हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि जल्दी अपन फेस टू फेस रूबरू होंगे, तो वो वादा हुआ पूरा। एक तो ये दूसरा वादा ये था कि नया टॉपिक अपन चालू करेंगे। तो आज अपन टॉपिक जो अपना नया है दैट इज लोक कलाएं, ठीक है ना, फोक आर्ट्स। ओके, तो जैसे फोक आर्ट्स में एक हैंडीक्राफ्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल है ना। लोक कलाओं में अपन पढ़ेंगे हस्तशिल्प कला, फोक आर्ट में अपन पढ़ेंगे हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। ये है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो मेरे सामने, जो आप सामने इमेजेस हैं, तो जैसे हैंडीक्राफ्ट में अपन देखेंगे ये ब्लू पॉटरी है, ठीक है। ये अपना अलग अलग है, इसमें जैसे पॉटरी भी है, कुछ हाथी दांत से काम हुआ वो है, ठीक है। ये ब्लू पॉटरी के है। ये जट पट्टी उद्योग, ठीक है ना, बकरी के खाल और बकरी के बालों से ये जट पट्टी उद्योग आएगा। आगे अपन देखेंगे आगे सारा, ठीक है। तो फिर इसमें आप एक फील दे रहा हूं मैं आपको। ये टेरोकोटा है जैसे अपने, ठीक। फिर ये कोफ्तकारी देख रहे हैं अपन, कोफ्तकारी आएगी, कोफ्तकारी, ठीक है। लाख का काम, ठीक है। ये अपन देख रहे हैं आइवरी वर्क है, हाथी दांत का काम, ठीक है। ये जटपट्टी उद्योग का वापस, ठीक। ये अपन कशीदाकारी देखेंगे उसमें आएंगी, ठीक है। ये मोलेला आर्ट है अपने, ये कुंभकार, ये पोर्ट्री के रूप में पढ़ेंगे। ये मोचड़ियां अपन पढ़ेंगे तब आएंगी। ओके, अलग अलग आते जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखो ये जटपट्टी उद्योग का ही अपने, ये हाथी दांत और वुडन काम का भी है। ये अपने कशीदाकारी प्लस जटपट्टी उद्योग दो हैं, ठीक है। ये अपने कलात्मक फर्नीचर बाड़मेर का, ठीक है। तो ये सारे जैसे आपके सामने, ये कुंदनकारी मीनाकारी अपन पढ़ेंगे वो आएंगी, ठीक है। ये कुछ कपड़ों का है जो उसमें अपन अलग अलग प्रिंट पढ़ेंगे, जैसे आजम जाजम प्रिंट अपने चित्तौड़ का है, अजरक और मिलर अपने बाड़मेर का, वो प्रिंट आएंगे इसमें देखेंगे अपन। ये लाख का काम ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये आपको एक अपने को झलक मिली इस टॉपिक की, तो उसके बारे में अपन चर्चा शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक है फोक आर्ट, राजस्थान की लोक कलाएं, उसमें अपन पढ़ेंगे हैंडीक्राफ्ट्स। ओके, तो ये तो था ये। अपन चलते हैं अपनी मेन फाइल में। ओके, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है राजस्थान की लोक कलाएं, ठीक है। इसमें देखो अपने क्या देखना है कि राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट। हस्त में क्या काम आ रहा है, हस्तकला में जैसे नाम आ रहा है हस्त प्लस कला, है ना। तो हाथ के द्वारा जिस कला को अंजाम दिया गया उसको अपन बोलते हैं हस्तकला। तो क्या हाथ से कारीगरी करते हुए कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना हस्तकला कहलाती है। उदाहरण जैसे टेराकोटा मिट्टी से, ठीक है। मीनाकारी अपने धातु पे देखेंगे, स्वर्ण नक्काशी। ब्लू पॉटरी मैंने बताया, उस्ता कला अपने बीकानेर चित्रकला के अंदर देखा ही था, वो सारा, ठीक है। विदेशी मुद्रा क्या, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हस्तकला उद्योग से, हीरे उद्योग द्वारा से होती है, ठीक है ना। तो ये फॉरेन एक्सचेंज, जिसको अपन फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स FOREX, फॉरेन एक्सचेंज जो सबसे ज्यादा अर्निंग करने का जो सोर्स है वो ये हैंडीक्राफ्ट उद्योग ही है। अब देखो ये एक बड़ी अजीब विडंबना है, जैसे रिसर्जेंट राजस्थान है, जैसे समिट होती है बड़ी बड़ी की पूरे विश्व से, यहाँ से निवेशकों को बुलाया जाता है, खासतौर पर एनआरआईज को। जैसे 5 दिन वो रिसर्जेंट राजस्थान समिट चलती है ना, तो आखिरी दिन जो होता है वो दिया जाता है इन लघु उद्योगों को, ठीक है। तो आप बताओ, जिसका सबसे ज्यादा फॉरेक्स में योगदान है उसको आप 5 में से 1 दिन दे रहे हो, तो कैसे मतलब उद्योग की तरक्की हो। तो जैसे अपन इकोनॉमिक्स में देखते भी हैं कि राजस्थान का आर्थिक ढांचा बदले कैसे ढांचा, ये बदलेगा तब जब अपन इन हस्तकला उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे। ये रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इनको देते ही नहीं है, ऐसे, है ना। ये है। फिर देखते हैं जयपुर एशिया में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है। पन्ना जैसे अपन देखेंगे कि खरड़ जो आती है, रॉ स्टोन आता है, अपन पत्थर आयात करते हैं, मतलब रॉ पत्थर, और फिर उसको चमका के उसको अपन निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। 3 जून 1961, 3 जून है, 3 जून राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई। लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है। राजस्थान लघु उद्योग निगम 3 जून 1961, ध्यान रखना तारीख आती है ना। एक उद्योगों को 1 नंबर का दर्जा देने के लिए 1961 में स्थापना हुई, 3 जून 1961। औद्योगिक नीति 1992 में, जिसके हस्तकला उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया। हस्तकला उद्योग को, मतलब हस्तकला उद्योग जो था उसको स्मॉल इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया गया, है ना। तो इस उद्योग का दर्जा देने से होता क्या, तो जैसे मैंने एक दिन आपको पहले बताया था कि उद्योग का दर्जा देने से क्या होता है। उद्योग का दर्जा देने से ये होता है कि रियायती दरों के ऊपर ब्याज मिलता है, मतलब रियायती दरों पे ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेबर लॉज के जो होते हैं लेबर लॉज, उनमें आपको कुछ रियायतें मिलती हैं, ठीक है। रियायत दर पे अपन को भूमि आवंटित होती है, इस तरह से, ठीक है। तो ये उद्योग का दर्जा मिलने का ये फायदा होता है। सेज जैसे जो होते हैं उनमें आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का मौका मिलता है। आपके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स होते हैं, उन पे आपको एग्जम्प्ट होती है ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो ये उद्योग का दर्जा मिलने का फायदा होता है।
और तो 92 के अंदर तो लघु उद्योग का दिया गया, हस्तकला उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया 1992 की औद्योगिक नीति में। फिर 6 साल बाद 1998 में क्या हुआ, उद्योग नीति में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया। क्षेत्रीय असमानता कैसे कि भाई जयपुर राजधानी तो उसकी तो आप ब्लू पोट्री हो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोलेला आर्ट को कोई जानता नहीं है, अपने राजसमंद जोधपुर चलो अच्छा टूरिस्ट सेंटर उसको सब जानते हैं, लेकिन जैसे अपन देखे सिक्योरिटी में जैसे जो बंदेज का काम जैसे अपन देखते हैं है कि नहीं, उसको कोई नहीं जानता। तो ये क्षेत्रीय असमानता थी, रीजनल डिस्पैरिटीज, इसको दूर करने का काम किया गया अपने 1998 वाली औद्योगिक नीति के अंदर, ठीक है ना। हस्तकला में जो क्षेत्रीय असमानताएं थी उनको दूर करने का। राजस्थान में हस्तशिल्प कला का सबसे बड़ा उद्योग राजस्थान में हस्तशिल्प कला का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र कहाँ है, हैंडीक्राफ्ट कला का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र क्या है, अपने बोरनाड़ा जोधपुर में। कहने मतलब हस्तकला उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है अपने राजस्थान में, बोरनाड़ा जोधपुर, ये आता है बोरनाड़ा। और फिर पन्ना, जयपुर का बड़ा था अपन पन्ने की सबसे बड़ी मंडी, और हस्तकलाओं का जो तीर्थ बोलते हैं राजस्थान में वो अपन जयपुर को बोलते हैं। तो हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र तो बोरनाड़ा जोधपुर और तीर्थ जयपुर। तीर्थ जयपुर इसलिए क्योंकि जयपुर की जड़ें पुरानी है और बोरनाड़ा सीन में आया सरकार की नीतियों के कारण, और जयपुर तो पहले से ही मध्यकालीन समय से ये सीन के अंदर है, ठीक है। हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर और सबसे बड़ा हस्तशिल्प कला उद्योग केंद्र बोरनाड़ा। फिर एक अच्छा क्वेश्चन जो अभी अपन लेटेस्ट में अपन देखेंगे मेंस के हिसाब से, खासतौर पे राजस्थान हस्तशिल्प नीति है ना, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट नीति, हस्तशिल्प नीति 2022 इसकी घोषणा की गई थी 29 अगस्त 2022 को। ये इसका लिंक है, बाकी इसका अलग से अपन एक वीडियो देखेंगे। मेंस और खासतौर पर मेंस की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान हस्तशिल्प कला नीति। ये वैसे भी अगर चलो मेंस में डायरेक्ट नहीं पूछ के इकोनॉमिक्स में जैसे मान लो टूरिज्म में राजस्थान आता है, या जैसे बोलते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की दशा कैसे सुधरे, तो उसमें से अपन को इनपुट लेना पड़ेगा इस पॉलिसी में से, हस्तशिल्प नीति, ठीक है। बिल्कुल तैयार अपने माइक्रो के रूप में है ना, लेकिन इसको अपन देखेंगे एक सेपरेट फाइल के अंदर, तब आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या देखा कि हस्तकला की परिभाषा क्या है, कौन सी औद्योगिक नीति के अंदर सबसे पहले इसको उद्योग का दर्जा दिया गया 1992 में, फिर कौन सी औद्योगिक नीति के अंदर इसको अपन ने क्षेत्रीय समानता को दूर दिखाया 1998 में। पन्ने की सबसे बड़ी मंडी अपने जयपुर, तीर्थों का हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर, और सब जो अपन ये देखते हैं हैंडीक्राफ्ट्स का जो सबसे बड़ा उद्योगिक केंद्र है, उद्योग केंद्र हस्तकला उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो अपने बोरनाड़ा जोधपुर, ठीक है। और राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना हुई अपने 3 जून 1961 में, 3 जून 1961। ओके, तो ये तो एक बेसिक अपना इंट्रोडक्शन था। अब अपन शुरुआत करेंगे। अब देखो अपना टॉपिक कैसे चलेगा, मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ, एक मैं रफ आइडिया देता हूँ आपको टॉपिक अपन कैसे पढ़ेंगे, है ना। ये थोड़ा अलग है सिस्टम, अभी हर टॉपिक अपन अलग सिस्टम से पढ़ते हैं, तो इसमें अपन कैसे अपवाद रह जाएंगे। अपन को क्या देखना है कि लोक कला अपन पैटर्न वाइज देखेंगे। पैटर्न का मतलब है कि उसका रॉ मटेरियल क्या है, वो किस चीज पे हो रही है ना। तो अपन जैसे सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, जैसे अपन देखेंगे कपड़े पर, ठीक है, कपड़े से रिलेटेड जो हस्तकलाएं हैं वो, तो उसमें सबसे पहले अपन जैसे प्रिंट देखेंगे, जैसे सांगनेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, अपने आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, ठीक है। फिर अपने आजम जाजम, देन अपने दाबू प्रिंट, देन अपने अजरक मिलर, ठीक है, पीपाड़ प्रिंट, ये सब अपन पहले प्रिंट्स देखेंगे। फिर जैसे उसके अंदर अपन आगे फिर जैसे ये भी देखेंगे कि जैसे नमदे हैं, गलीचे हैं, ठीक है, दरिया हैं, ठीक है, ये कपड़े के सारे काम है। फिर इसके बाद अपन लास्ट में देखेंगे जैसे फड़ और पिछवई चित्र का। फिर फड़ और पिछवई में एक तो फर्क क्या है, दूसरा जो अपने फड़ जैसे अपन देख भाई पिछवे का संबंध किस चीज से है। फिर जैसे फड़ देखते हैं तो अपन जैसे देवनारायण जी की फड़, बापू जी की फड़, रामदेव जी की फड़, है ना, ऐसे वो फड़ देखते हैं। तो इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो है अपने क्या, कपड़ा। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कपड़े पे, कपड़े से संबंधित। दूसरी उसके बाद अपन देखेंगे धातु, मेटल से संबंधित, जिसमें इसमें अपन जैसे खास तौर पे जैसे क्या आती है, कुंदनकारी, कौफ्तकारी, मीनाकारी, वो सब, थेवा कला, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे अपन देखेंगे लकड़ी पर, है ना, तो ये सब रॉ मटेरियल बेस देख रहे हैं अपन, ठीक है। फिर जैसे अपन देखेंगे मिट्टी पर, पोट्री, ठीक है, जिसमें हम लोग ब्लू पोट्री आएगी, ठीक है। इस तरह से अपन ये देखेंगे। फिर एक अपन देखेंगे चमड़े पर, फिर एक अपन जैसे यूं मिनिएचर में आएगा, मिनिएचर में जैसे आएगा हाथी दांत पे, चंदन पर, चंदन की लकड़ी पर, ऐसे। तो जिस तरह से आप ये देख पा रहे हो कि इस तरह से जो रॉ मटेरियल यूज है उस हिसाब से ये टॉपिक अपना क्लब है।
तभी आप इस वैज्ञानिक रूप से इस टॉपिक के ऊपर अपन पकड़ महारत हासिल कर पाएंगे। अगर अपन को सारों को एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपको महारत हासिल नहीं होगा। तो मजा आना चाहिए वो टॉपिक में, वो मजा नहीं आया। एक एक को पढ़ेंगे अपन तो देखना। अब देखो ये सारे जो है ना, ये अब इनमें जैसे क्या अपन को जानना है, अपन को सिर्फ दो ही चीजें जाननी है कि क्या क्या जाननी, दो चीजें। एक तो ये होती क्या है, ये क्या है, जैसे कुंदनकारी है तो क्या है, कोफ्तकारी है तो क्या है, थेवा कला है तो क्या है, एक तो वो, ठीक है। दूसरी ये है कि वो किस स्थान की पॉपुलर है ना, स्थान। जैसे मान लो अभी मैंने जैसे आपने बताया धातु का सबसे अच्छा काम है, स्वर्ण नकाशी का सबसे अच्छा काम है, जरी का तो सबसे अच्छा काम है वो जयपुर का है, ब्लू पॉटरी है वो जयपुर की है ना। ऐसे तो क्या है और स्थान का है। फिर जैसे कुछ कलाओं का जैसे पूछा गया, जैसे मेंस के अंदर आया, जैसे टेराकोटा है कि वो किस प्रकार से है ना, कि किस प्रकार से उसको बनाया जाता है। तो थोड़ा सा अपन को जो मेन है, सबका नहीं, ये किसी किसी का, जैसे मान लो थेवा कला है तो किस प्रकार से वो है, तो वो वैसे तो इसी में आ जाता है क्या में, लेकिन जैसे पूछा गया था मेंस के अंदर कि भाई मॉड्यूलर टेराकोटा फिगर से है जो मूर्तियां, मरण मूर्तियां, उनका निर्माण कैसे होता है। तो हालांकि वो क्या में भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोई एक दो कुछ खास है उनका, अपन ये क्या जो थोड़ा डीप में डिस्कस कर ले। तो मोटे तौर पर तो दो ही चीजें हैं, क्या और स्थान। कि एक तो है क्या वो चीज, वो पता होना चाहिए, और दूसरा वो किस स्थान की वो पॉपुलर है, वो अपने को पता होना चाहिए। ये दो चीजें हैं बेसिक बेसिक जिन पर अपन को फोकस करना है। समझ गए ये चीज। तो इंट्रोडक्शन से फिर अपन आगे बढ़ते हैं फाइल में अपनी। सबसे पहले अपन देखते हैं कपड़े पे। ओके, तो अपन देखते हैं सबसे पहले कपड़े पे जो काम हुआ है, ठीक है। कपड़े पर हाथ से छपाई, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, जैसे मान लो मेरे को डिजाइन बनानी है, तो जैसे मान लो कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो मेरे को डिजाइन बनानी है ना, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने एक लकड़ी का जैसे ये ऐसे ये लिया, ठीक है, एक लकड़ी का लिया, इस पर जो भी डिजाइन मेरे को उकेरनी है वो मैंने इसके ऊपर डिजाइन कर ली। फिर मैं इसको कलर में डबाऊंगा और बेडशीट के ऊपर ऐसे यूं ठप्पा लगाऊंगा, तो वो है अपने ब्लॉक प्रिंटिंग। पहले अपन ने ब्लॉक बना लिया, फिर उसको कलर में दबा दबा के अपन उसके ऊपर क्या प्रिंट ले रहे हैं, तो वो ब्लॉक प्रिंटिंग है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, ये तो प्रिंट है, फिर ये कहाँ का फेमस है वो, फिर रंग क्या है, और कुछ में इनकी खास बात, और फिर ये इनके कुछ के इनके मतलब जो लाइव जो इमेज है वो है। तो प्रिंट अपन जैसे देखते हैं, सांगानेरी प्रिंट कहाँ का फेमस है, सांगानेर जयपुर का। रंग क्या है, पृष्ठभूमि सफेद है और उसमें नीला व सफेद रंग से इंप्रेशन होता है, ठीक है। जो कारीगर है जो इस सांगानेरी प्रिंट से जुड़े हुए अपन को छिपा बोलते हैं, छिपा, ठीक है। तो नामदेवी छिपे इसके अंदर फेमस है, नामदेव नगर है सांगानेर में जो जाना जाता है छिपों के लिए। 16वीं सदी में देखो मध्यकाल में ही ये सांगानेर प्रिंट पॉपुलर था, आज भी है ना। तो मध्यकालीन कला में इसलिए जयपुर को अपन तीर्थ बोलते हैं हस्तकलाओं का, सांगानेरी प्रिंट। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में मुन्ना लाल गोयल इसको सांगानेरी प्रिंट को पॉपुलर किए हुए हैं, ठीक है। और सांगानेरी प्रिंट में जैसे मैंने बताया था कि पृष्ठभूमि सफेद और फिर नीला और सफेद रंग से इसके ऊपर अंकन होता है, ब्लॉक से इंप्रेशन डाला जाता है। तो ये आप ये देख पा रहे हो, देखो बैकग्राउंड में सफेद है कि नहीं, देखो ये पूरा सफेद, ठीक है। और इसमें आप जैसे प्रधानता देखोगे, देखो बॉर्डर नीला है और लाइट नीले कलर से ये इंप्रेशन डाला हुआ है। अभी तो हालांकि हर प्रकार के कलर इसमें वर्तमान में यूज आते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो पहचान थी वो अपने नीले और सफेद से ही थी। तो नीले रंग की बोलता होती है अपने किसमें, सांगानेरी प्रिंट के अंदर। ओके, तो ये तो हुआ बेसिक अपन सबसे पहला। फिर अपन आगे देखें, इसमें सांगानेरी प्रिंट हो गया ये, है ना। तो ये तो सांगानेरी प्रिंट देखा, सांगानेर में पृष्ठभूमि सफेद और पृष्ठभूमि सफेद में और मेन रंग जो है वो नीला और सफेद है, ये याद रखना, नामदेवी छिपे ये। तो जब पूरे सांगानेरी प्रिंट का अपन लिखे तो ये सारा अपन को लिखना है, ठीक है। रंग बैकग्राउंड सफेद, नीला और सफेद रंग की बोल था, और नामदेवी छिपे 16वीं सदी, वर्तमान में मुन्नालाल गोयल, राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाया। दूसरा प्रिंट अपन देखते हैं बगरू प्रिंट। ये कहाँ का फेमस है, अपने बगरू जयपुर का, ठीक है ना। बगरू जयपुर, ये दोनों जयपुर के, सांगानेरी प्रिंट और अपने बगरू प्रिंट। बगरू जयपुर पृष्ठभूमि में हरा होता है, जैसे आप ये देख रहे हो बगरू प्रिंट, जैसे आप देखोगे तो मेनली ग्रीन कलर की बोलता है पृष्ठभूमि हरे में और नीले और सफेद रंग, जैसे इसमें देख रहे हैं नीले और सफेद, बस पृष्ठभूमि का फर्क है। सांगानेरी प्रिंट में जो पृष्ठभूमि में सफेद और यहाँ है हरा बगरू में। राष्ट्रीय स्तर पर प्रफुल्ल जयकर, है ना, प्रफुल्ल जयकर इसको फेमस बना रहे हैं, जैसे सांगानेरी प्रिंट को मुन्नालाल गोयल बना रहे हैं। तो जयपुर के अपन ने दो देखे, सांगानेरी एंड बगरू। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में जो सबसे पहला है वो आजम या जाजम प्रिंट, ठीक है ना, आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट। चित्तौड़गढ़ में अपन देखते हैं आजम या जाजम। ये कहाँ है, अकोला चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे जो रंग यूज है वो लाल और हरा रंग है, और ये फिर खास बात क्या है, गार्डियन वारों की महिलाओं के कपड़े इस पैटर्न में होते हैं, अपने कौन से,
आजम या जाजम प्रिंट पे। ये देख पा रहे हो आप, आजम और जाजम प्रिंट ऐसा, ठीक है। तो मेन रंग हो गया लाल और हरे रंग में। तो गाड़िया लुहारों के जैसे महिलाओं के जो कपड़े हैं वो अपने आजम और जाजम प्रिंट में, आजम बोल दो चाहे जाजम बोल दो एक ही, अकोला। तो जैसे ये याद कैसे रहेगा, देखो आ और जा अकेला, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अकेले ही आना या जाना है। आ से आजम और जा से जाना, आना जाना अकेले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। कौन, दब्बू व्यक्ति, है ना। दाबू प्रिंट भी अपने अकोला चित्तौड़ का ही है। तो दब्बू जो व्यक्ति होता है वो अकेला आता जाता है चित्तौड़ दुर्ग में। दब्बू व्यक्ति का आना और जाना अकेले ही होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपने देखो दाबू या डब्बू प्रिंट, ये अकोला में है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और सवाईमाधोपुर का भी ये फेमस। इसके अंदर जो रंग होता है मिट्टी के रंग का है, और देखो इसमें डिजाइन कैसे होती है, डिजाइन मिट्टी के घोल में बतकड़े को डुबाकर कपड़े पर दबाव से। बतकड़ा क्या होता है, वो जो ब्लॉक होता है जिससे इंप्रेशन आएगा उसको बतकड़ा बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे आप रंग देखो, देखो रंग डिजाइन जो है मिट्टी के रंग की है। तो इसमें क्या होता है, पहले वो ब्लॉक बतकड़ा तो हो गया, फिर क्या होता है साइड में अपन ने जैसे किसी बर्तन में घोल बना लिया, तो उसमें मेन तो है मिट्टी, मिट्टी के अंदर अपन ने गम और मिला दिया, गम पेस्ट, जिससे कि वो एक चिपकने लायक हो गया। फिर बतकड़े को उस मिट्टी के घोल में दबाया और जिस कपड़े पे इंप्रेशन डालना उस कपड़े पर डाला, तो मन चाहे वो आकृति वो करके आ गई। फिर जैसे बेडशीट पे जो रंग देना है, फिर उसको पूरे को उस कपड़े को किसी रंग में डुबो देते हैं, फिर वो साइड की जगह बची हुई पे वो रंग आ जाता है। तो मेन काम किसका है, मेन काम है इस मिट्टी का। देखो ये बतकड़े पे डिजाइन मिट्टी में ली और फिर वो मिट्टी में डुबाया बतकड़े को और फिर इंप्रेशन दिया, ऐसे, ठीक है। तो ये है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट मतलब दबाव से बतकड़े को मिट्टी के घोल में डुबोकर फिर जब कपड़े पे दबाव लगाएगा तो डिजाइन उकर के आई, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन दाबू प्रिंट। ये भी अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है और सवाईमाधोपुर का होता है, ठीक है। तो आना जाना दब्बू व्यक्ति का अकेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऐसे याद अपन को रखना, ठीक है। फिर अगला अपन पढ़ते हैं अजरक, अजरक, अजरक है ना, अदरक नहीं है अजरक है, लेकिन याद रखना है अदरक से। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर का है, लाल और नीले रंग की प्रधानता है, ठीक है। और खत्री जाति के लोग इसके अंदर जुड़े हुए, जैसे नामदेव छिपे सांगानेर में थे। और जामिती अलंकरण होता है इसके अंदर, जैसे डिजाइन देख रहे हो, ठीक है। इसमें मेन लाल रंग है, ठीक है, लाल और नीला, मेन लाल रंग है, उसके साथ नीला रंग। और जामिती आकृतियां इस तरह से होती है, मतलब जैसे ट्राइंगल हो गया, ठीक है, यू ट्राइंगल हो गया, फिर ये अपने स्क्वायर हो गया, इस तरह से वर्ग हो गया, ठीक है, ऐसे आयत आयत हो गया, इस तरह की डिजाइन इसके अंदर बनाई जाती है। इसमें अपने अजरक प्रिंट बाड़मेर, इसकी बेडशीट बड़ी पॉपुलर है, बाकी आप और डाल के देखना, फोटो और मिलेंगी आपको। अजरक है ना, अजरक। फिर दूसरा मिलर, मिलर प्रिंट बाड़मेर, बाड़मेर है ना, काला और कत्थई रंग है ना, दोनों बाड़मेर के। फर्क इतना सा है कि अजरक प्रिंट लाल रंग का है ना, लाल और हरा, लाल और नीला, और जो अपने मिलर प्रिंट है वो काला और कत्थई कलर है ना। ये देख लो आप, ये कत्थई कलर, ये कत्थई, कत्था समझे, पान में जैसे कत्था होता है, स्लेटी कलर जैसे जो होते हैं, तो काला और कत्थई कलर अपने मिलर प्रिंट का है ना। तो ये भी बालोतरा में ही है, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, अजरक को मैं बताया, अदरक से याद रखो, अदरक मिल गई, ठीक है। अदरक मिल गई किसको, बालोतरा को, ठीक है। तो आप तो ये समझ रहे हो बालोतरा को अपन को बाला कर देना है, तो अदरक मिल गई किसको, बाला को। चाय बनानी थी कमला इलायची अपन ने पढ़ा था ना द्वारा, ठीक है। तो ऐसे, तो अदरक मिल गई किसको, बाला को, यूं बालोतरा है ना, क्योंकि क्वेश्चन आते ही है अजरक और मिलर। तो अजरक, अदरक मिल गई बाला को। और वो दूसरा चित्तौड़ वाला क्या था अपने, क्या आना जाना दब्बू का अकेले ही होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो आना जाना से आजम जाजम दब्बू दाबू प्रिंट अकेला जो चित्तौड़गढ़, ठीक है, वो हो गया। और दूसरा अदरक मिल गई बाला को, तो अदरक से अजरक, मिल गई से मिलर, और बाला इज बालोतरा, ऐसे याद रखना है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूं। तो अपन ने टोटल 6 प्रिंट पढ़ लिए, देखो दो जयपुर के सांगानेरी एंड बगरू, 2 अपन ने चित्तौड़ के पढ़े आजम जाजम और दब्बू, और 2 अपन ने पढ़े बाड़मेर के क्या, अदरक मिल गई, अजरक और मिलर, ऐसे याद रखना है। फिर 2 नॉर्मल है अपने पीपाड़ जोधपुर, पीपाड़ जोधपुर की तरफ है, अपन जैसे आते हैं पूर्व दिशा में तो वहां था पीपाड़ वहां का, और एक लाडनू अपने नागौर का प्रिंट। ये है रंगों की विशेषता अपन को इसमें खास तौर पर ध्यान रखनी। देखो ऐसे मनचाहा रंग इसमें नहीं चिपक जाएगा। सांगनेरी प्रिंट में बैकग्राउंड सफेद, बगरू प्रिंट के अंदर बैकग्राउंड हरा, बाकी दोनों में नीला और सफेद रंग। आजम या जाजमपुरम गाड़िया लुहारों का जैसे जो है, तो उसमें मेन जो है अपने रंग लाल व हरा, ठीक है। दाबू प्रिंट के अंदर मेन रंग मिट्टी का रंग, मिट्टिया रंग जिसको अपन बोलते हैं। अजरक प्रिंट के अंदर लाल और नीला, और मिलर प्रिंट के अंदर काला और कत्थई, ठीक है। 2 सेंटर पीपाड़ और लाडनू एक रंग। बतकड़े क्या है, बतकड़े जैसे मैंने भी बताया, बतकड़े सॉरी बतकड़े
बतकड़े क्या है, कपड़े पर हाथ से छपाई करने के लिए लकड़ी से निर्मित ठप्पे, वो बतकड़े हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। रंगरेज क्या होता है, कपड़े पर रंगाई का काम करने वाले कारीगर रंगरेज कहलाते हैं। फिर नीलगर, कपड़े पर नीले रंग की रंगाई का काम करने वाला कारीगर नीलगर है, ठीक है ना। जैसे गाने में भी आया हुआ नीलगर, नील रंग दे, है ना, नीलगर नीलगर। तो देखो नीलगर का ही क्यों फेमस है भाई, पीलगर लालगर नहीं हुआ, नीलगर ही क्यों हुआ? क्योंकि नीले रंग, जैसे आप बोलते हैं नील में डुबाई से भारतीय जो कपड़ा था, इसकी दाम जो थे वो 1000 गुना बढ़ जाते थे। सफेद कपड़े को नील में जैसे डुबाने के बाद देते थे तो उसकी सफेदी में अलग ही चमक आ जाती है। तो इसलिए वो एक बहुत ही टेक्निकल काम था, और सारी जो कपड़े की कीमत थी उस नीले रंग पे टिकी हुई थी। इसलिए नीलगर का अपने आप में इतना इंपॉर्टेंस अपन छपाई उद्योग में देखते हैं, और किसी रंग का नहीं देखते ऐसे। और भारत की नील जैसे सरखेज और बयाना, जैसे जो अपन देखते हैं सरखेज गुजरात और बयाना अपने जो राजस्थान के अंदर है, अपने बयाना भरतपुर, तो ये जाना जाता है नील की खेती के लिए ऐसे, ठीक है ना। तो इसलिए नीलगर का इंपॉर्टेंस इतना है, समझ गए, ये चीज है। फिर अपन जैसे ये तो अपन ने प्रिंट्स देखे हैं, ठीक है, तो अपन ने ये 6 प्रिंट देखे, फिर कुछ इनके बारे में बेसिक चीज देखी। फिर अपन देखो क्या देखते हैं आगे, फिर एक बंदेज का, अब क्या मतलब ये तो रंगाई का काम हो गया था, फिर आगे हस्तकला में जैसे रंगाई, कपड़े पर अपन एक तो रंगाई देख ली, रंगाई कैसे कैसे होती है, प्रिंट। फिर उसके बाद कुछ पैटर्न्स बनाए जाते हैं कुछ तरीके से, जैसे बंदेज का काम है टाई एंड डाई, है ना। अब टाई एंड डाई के प्रकार आएंगे अपने, जैसे लहरिया, मोटरा, चूंडी, धनक, पोमचा, पीड़ा, है ना। तो टाई एंड, सबसे पहले तो अपन ने देखा प्रिंटिंग, दूसरा बंदेज अपन देखेंगे। बंदेज के बाद कशीदाकारी, जरदोजी, जरी का काम जिसको बोलते, गोटिया काम, पेच वर्क, मिलर, फिर साड़ियां, कोटिया, कोटा डोरिया, मसूरिया, टसर, ठीक है ना, ये इस तरह से आएंगी। फिर झटपट्टी, ये अपन देखते हैं आगे। तो अभी अपन ने इसमें तो बेसिक प्रिंटिंग का काम देखा है, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे बंदेज, टाई एंड डाई, और फिर किस तरह के अपने डिजाइन इससे होके रह जाते हैं उनके बारे में। ओके ओके।